तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग का एक ऐसा फॉर्मेट देने वाला हूँ जिसकी मदद से दोस्तों आप दुनिया का कोई सा भी लेटर आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये चाहे दोस्तों आप कोई सा भी बोर्ड से हो, किसी भी तरह का मतलब कोई सा भी अगर आपको लेटर वगैरह आपको अगर लिखने के लिए आए तो आप इजिली दोस्तों यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए आज मैं बेसिकली आपको फॉर्मल लेटर लिखना बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर देखिए, तो सबसे पहले लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट क्या, तो पहले आप वो समझ लीजिए। आपको ट्रिक आप लोगों को बताएंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से आप जो दुनिया का कोई सा भी लेटर आप इजिली लिख पाएंगे। ठीक है, इजिली बना पाएंगे। तो देखिए अपने पहले से आपको क्या करना है, आपने अपना पता डालना है। ठीक है, कैसे क्या डालना है आपको सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आपको अपना पता डालना है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है। डेट भी कैसे लिखना है आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, डेट लिखना है, उसके बाद जिसको भेजना है उसका पता लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके आगे का बात आपको पहले बताते हैं। तो पहले आपको समझा देते हैं कि आपको कैसे डालना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में अगर जैसे कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो अगर आपका क्वेश्चन में अगर आपका अपना पता अगर दिया गया है, ठीक है, अगर अपना पता अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको वही वाला एड्रेस को फिल करना है। अगर नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो आपको उस कंडीशन में आपको एग्जामिनेशन हॉल जो है आपको फिल कर देना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल आपको लिख देना है, या फिर आप इसके जगह पे आप कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, कोई सा भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं, कोई एड्रेस भी बना सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप एग्जामिनेशन हॉल उसकी जगह पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर क्वेश्चन में अगर गिवन है, ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको वही वाला एड्रेस लिखना है। ठीक है, आपको खुद से नहीं बनाना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको वही लिखना है। उसके बाद रही बात यहाँ पे डेट का, तो डेट आप यहाँ पे दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं 25 ST लगा के अगस्त 2023 इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा अगस्त को पहले कर देना है 25 कॉमा लास्ट में मतलब यहाँ पे देखिए फिर 2023 इस तरीके से आपको लिखना। मतलब फॉर्मेट आप देख लीजिए, जो डेट लिखने का जो तरीका होता है तो मतलब दोनों तरीका इस तरीके से दोनों का किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे 25/08/0/2000 इस तरीके मतलब 2023 इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब है आपको इस तरह का जो फॉर्मेट है आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जो हमेशा यूज़ करना होगा आपको ये दोनों में से कोई एक तरीका आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पता और डेट लिखने का फॉर्मेट। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया, जिसको भेजना है उसका पता। आप कैसे आप लिखेंगे आपको सब कुछ हम बताएंगे। पहले आप फॉर्मेट को पहले देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार फॉर्मेट को आप देख लेंगे। फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, उसके बाद दिएगा सब्जेक्ट दिएगा। सब्जेक्ट आपको फॉर और अबाउट के बाद वाला आपको लिखना है। ठीक है, फॉर और अबाउट के बाद वाला आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। ठीक है, उसके बाद जो फॉर और अबाउट के बाद वाला जो शब्द रहेगा, जो वर्ड रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, आपको वो पूरा फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉट 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 कुछ बना के रखा है, तो इसके जगह पे दोस्तों आपको जो है खुद से आपको 1 से 2 लाइन यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, मतलब अगर आप जान रहे हैं तो इसके जगह पे आपको दोस्तों खुद से मतलब कि 1-2 लाइन यहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, 1-2 लाइन आपको नहीं 2-3 लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे खुद से जो डॉट डॉट दिए हैं। उसके बाद देने के बाद तो आपको यहाँ पे लिखना है लास्ट में सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW का मतलब होता है तो सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, सुटेबल वर्ड्स। अब सुटेबल वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको फाइंड करना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद लिखने के बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे आई शैल ऑलवेज। ठीक है, आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट फॉर योर काइंडनेस। कहने का मतलब ये कि मैं इस आपके लिए जो रहता है ना, क्या मैं आपके लिए सदा आभारी रहूंगा, तो बस वही कुछ सब कुछ है। उसके बाद आपको लास्ट में तो यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना है, थैंकिंग यू योर फेथफुली। उसके बाद नाम में दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो आपको क्वेश्चन वाला नाम लिखना है। अदरवाइज अब यहाँ पे जो है वो XYZ आपको लिख देना है। ठीक है, XYZ लिख देंगे या फिर ABC लिख देंगे, या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहेगा आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आप पहले नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों SW देखिए, यहाँ पे देखिए SW जो आप देखिए यहाँ पे सूटेबल वर्ड्स। तो सूटेबल वर्ड्स का क्या मतलब होता है सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। ठीक है, तो सूटेबल वर्ड्स तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा आसान है सूटेबल वर्ड्स फाइंड करने का। मतलब अगर क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपको जैसे कि एडिटर आपको देखिए मतलब जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है और ज़्यादातर आपको एडिटर पे ही मतलब कि प्रश्न पूछता है, यानी जो फॉर्मल लेटर रहेगा जैसे टू द एडिटर के बारे में मतलब ज़्यादातर रहेगा। ठीक है, टू द एडिटर मतलब ज़्यादातर जो आपका प्रश्न जो पूछा जाता है तो मतलब कि फॉर्मल लेटर में वो ज़्यादातर हमेशा आपका टू द एडिटर मतलब कि एडिटर को ही एक पत्र आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो एडिटर को अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको सुटेबल वर्ड्स में हर एक प्रश्न में आपको यही वाला लाइन चिपका देना है, जैसे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट्स दिस प्रॉब्लम। दोस्तों अगर क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का अगर कोई
समस्या है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो उस जगह पे आपको दोस्तों यहाँ पे जो है एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम आपको यूज़ करना है। अदरवाइज अगर किसी भी अगर मतलब मान लीजिए कोई आप लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप मतलब 1 से 2 दिन का छुट्टी मांग रहे हैं, तो उस जगह पे आप मतलब ये नहीं लिखेंगे कि प्रॉब्लम को मेरा हाईलाइट करे, वहाँ तो प्रॉब्लम आपको हाईलाइट नहीं करना है। तो उस मतलब आपको हर एक तरह का आपको कंडीशन दिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी में अगर कोई अगर प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको किसी समस्या को दिखाना है, ठीक है, किसी समस्या को दिखाना है, तो उस जगह पे आप जो है प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए बोलेंगे। जैसे सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माय लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये एडिटर के लिए है, मतलब अगर एडिटर से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है दुनिया का कोई सभी अगर पे मतलब यहाँ पे आपको लेटर अगर लिखने के लिए दिया जाए, अगर एडिटर का अगर एक पत्र लिखना है तो आपको ये वाला लाइन जो है सुटेबल वर्ड्स में आपको चिपका देना है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है पूरा चिपका देना है। वहीं अगर मान लीजिए अगर कोई अदर आता है, ठीक है, मान लीजिए अगर टू द एडिटर के जगह पर ना देखे, जैसे मान लीजिए टू द हेड मास्टर, टू द प्रिंसिपल, टू द म्युनिसिपल ये मतलब कमिश्नर वगैरह का, मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए टू द एडिटर आ रहा है तो आपको ये वाला लाइन चिपकाना है। अगर कुछ अदर आ रहा है तो अदर के जगह पे आप बस इतना लिख दीजिएगा, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन को आपको चिपका देना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सुटेबल वर्ड्स का मतलब समझ आपको क्या डालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उठा के डाल देना है, ठीक है। अगर अदर में दिया गया है तो आप सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपको ये वाला जो पूरा लाइन है आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा चिपका देना है, ठीक है। अब ये रहा। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन का, कि आपका परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा और कैसे आपका जो प्रश्न है वो परीक्षा में आएगा। तो देखिए जो परीक्षा में आपका जो प्रश्न आएगा कुछ इस तरीके से प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यू आर अभी एंड नेहा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नाम दिया गया है, देखिए यहाँ पे नाम दे दिया गया कि क्या मतलब आप जो है अभिषेक या फिर नेहा, मतलब अगर आप कोई लड़का है तो आप यहाँ पे लड़का का नाम यूज़ करेंगे, जैसे अभी और नेहा दिया गया, हो सकता है उनके मतलब वहाँ पे किसी और दूसरा नाम दे दिया रहा, ठीक है, कुछ दूसरा नाम दिया रहेगा। तो ये दो नाम है, ठीक है, दोनों नाम अलग अलग है। अगर आप लड़की हैं तो आप ये वाला नाम को यूज़ करेंगे, अगर आप लड़का हैं तो इस वाले नाम को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिविंग एक्ट C10, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया गया, तो C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। देखिए प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया गया, ठीक है। तो क्या दिया गया कि आप एक मतलब कि क्या है, अभी या फिर नेहा है, लड़का या फिर लड़की है, ठीक है, आप जो है वो C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी में रांची में जो है वो रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर, देखिए प्रश्न में साफ साफ बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक लेटर लिखना है, जो किसको लिखना है, एडिटर को एक पत्र लिखना है, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर। देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी नाम दिया गया है कि आपको किसके बारे में लिखना है, तो प्रभात खबर में मतलब आपको लिखना है, ठीक है, प्रभात खबर के बारे में लिखना है। तो देखिए प्रभात खबर यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दे देगा, हो सकता है दोस्तों कि प्रश्न में जो है प्रभात खबर ना देख के वहाँ पे दे देगा कोई अलग अलग न्यूज़पेपर का नाम दे देगा, जैसे कि आज तक न्यूज़, न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर बहुत तरह तरह का न्यूज़ का नाम है, ठीक है। वो हो सकता है दे दे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कुछ भी दे देगा। तो प्रभात खबर उस जगह पे मतलब कुछ दूसरा नाम रहेगा तो आपको वो नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट द इनएडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द टाउन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि दोस्तों आपका जो सिटी है उसके बारे किसके बारे में लिखना है, मतलब कि जो आपको यहाँ पे लेटर लिखने के बोल रहा है वो अबाउट द देखिए इनएडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द टाउन, यानी कि दोस्तों आपके जो टाउन है, आपके जो शहर है, वहाँ पे जो बसेस की जो संख्या मतलब कि जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अपर्याप्त है, ठीक है, बहुत ही कम है और ख़राब सेवाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो उनकी सेवा है क्या है वो ख़राब है। उसके बारे में आपको जो एक पत्र लिखना है, किसको पत्र लिखना है, टू द एडिटर को लिखना है। और किसमें आप प्रकाशित कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर का नाम दिया गया प्रभात खबर। तो इस तरीके से आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सेम इसी तरीके से एज इट इज प्रश्न आपका रहेगा, फॉर्मेट इसी तरीके रहेगा, ठीक है। एड्रेस नाम वगैरह अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बाकी फॉर्मेट सेम आपका इसी तरीके से पूछेगा। अगर परीक्षा में अगर आपका यहाँ पे एड्रेस अगर नहीं देता है तो आपको इसके जगह पे आपको एड्रेस खुद से डालना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल डाल दीजिएगा, या फिर दोस्तों आप अपने से भी कुछ एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो है वो वही डायरेक्टली आपको अपना ट्रिक देखना है। ट्रिक का क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपना पता, ठीक है, अपना पता बोल रहा है। तो अपना पता में हमने क्या लिखा है, देखिए प्रश्न में क्या बोल दिया गया है, प्रश्न में दिया गया देखिए C10, ठीक है, C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी, ठीक है, C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। तो हमने क्या लिखा पता में, हमने लिखा C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची।
ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है, डेट तो हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप जरूर लिखना है, ठीक है। आपको एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट हमने लिखा है 25 अगस्त 2023 हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रिक देखेंगे तो जिसको आपको भेजना रहेगा उसको लिखना है, ठीक है। यानी कि देखिए जिसको भेजना है उसका पता लिखना है। तो हमें किसको पत्र लिखना है, हमें एडिटर को लिखना पत्र, और यहाँ पे प्रभात खबर को हमें भेजना है, ठीक है। तो देखिए टू द एडिटर प्रभात खबर रांची, हमने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, हमने क्या दिया प्रभात खबर रांची, ठीक है। हमें पत्र किसको लिखना है, एडिटर को एक पत्र लिखना है। सब्जेक्ट मैंने क्या बोला था देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा ट्रिक, देखेंगे ट्रिक देखिए फॉर और अबाउट के बाद वाला। तो फॉर और अबाउट जो है दोस्तों आपको सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन अगर आप दोबारा अगर पढ़ेंगे तो देखिए क्या दिया गया है, अबाउट द, देखिए अबाउट द इन एडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द टाउन। तो अबाउट हमें क्या दिया गया है कि द इंडिकेट एंड पुअर सिटी बसेस सर्विस इन द टाउन, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट क्या मिल गया, सब्जेक्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा, देखिए यहाँ पे अबाउट द इंडिकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द टाउन, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको डायरेक्टली सर लिखना है, सर आप सीधे डायरेक्टली आपको आ जाना है मतलब कि ट्रिक में आना है, ठीक है। ट्रिक में क्या हमने बोला है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, तो हमने सेम वही एज इट इज चिपका दिया। देखेंगे आपको जब लिखेंगे तो सर लिखने के बाद आपको कॉमा डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमा डाल देना है, प्लस में टू द एडिटर जो लिखेंगे आपको यहाँ पे भी बगल में आपको कॉमा हमेशा डाल देना है, ठीक है। कॉमा याद रखना पड़ेगा, आपको कॉमा डालना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली अपना लाइन डाल दिया, जो मैं यहाँ पे था वो डाल दिया, ठीक है। यानी कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रिक अगर आप देखेंगे तो ट्रिक में क्या बोल रहा है कि फॉर और अबाउट के बाद वाला, तो फॉर और अबाउट के बाद वाला क्या यहाँ पे देखेंगे, फॉर और अबाउट, तो अबाउट के बाद वाला क्या है, द से है, ठीक है। द इंडिकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द टाउन। तो हमने इसी चीज को पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, यानी कि अबाउट और द जो रहेगा, ठीक है। यानी कि अबाउट जो है इसको छोड़ देना है, उसके बाद वाला जितना भी आपको शब्द मिलेगा, जितना वर्ड मिलेगा, आपको सब कुछ आपको चिपका देना है। तो मैंने यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू पेन से मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है, देखिए द इन एडुकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस इन द आवर, यहाँ पे देखिए आवर टाउन कर दिया मैंने, हमारा शहर, ठीक है, हमारा टाउन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आवर टाउन कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे अगर आप ट्रिक देखेंगे तो मैंने यहाँ पे खाली खाली मतलब डॉट 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 इस तरीके से डाल दिया। और डॉट डॉट डालने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको यहाँ पे जो है अपने से कुछ एक दो लाइन आपको ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो अपने से कुछ एक दो लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि द नंबर ऑफ बसेस आर वेरी फ्यू, ठीक है। यानी कि जो बसेस की जो संख्या है वो बहुत कम है। एंड द क्वालिटी ऑफ द बसेस आर वेरी बैड, यानी कि जो बस की जो क्वालिटी है दोस्तों वो बहुत ही खराब है। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि हम लोगों को जो है वो बहुत तरह तरह की यहाँ पे जो है वो अनेक प्रकार की समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो द बसेस नेवर कम्स ऑन टाइम, यानी कि जो बसेस जो है भी वो सभी मतलब जो है बस वो सही टाइम पर नहीं पहुंचती है। तो हमने यहाँ पे अपने से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों मैंने एक दो लाइन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे द नंबर ऑफ बसेस आर वेरी फ्यू एंड द क्वालिटी ऑफ द बसेस आर वेरी बैड, वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, द बसेस नेवर कम्स ऑन टाइम। तो आपको इसी तरीके से एक दो लाइन बना के आपको खुद से मतलब कि लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था कि आपको उसके बाद सूटेबल वर्ड का यूज करना है, ठीक है। सूटेबल वर्ड का यूज करेंगे तो सूटेबल वर्ड में मैंने क्या बोला है, देखिए सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़। तो आपको यहाँ से लेके पूरा दोस्तों जो सूटेबल वर्ड्स मैंने आपको दिया था, ये देखिए एडिटर वाला जो दिया है ये वाला आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा का पूरा चिपका देना। ये हर एक लेटर में जितना भी एडिटर वाला लेटर आएगा ना, हर में आपको यहाँ से यहाँ तक चिपका देना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए क्या हमने लिखा है कि देखिए यहाँ पे सेम इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे चिपका दिया दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए फॉर्मेट में देखेंगे, देखिए ये रहा हमारा। देखिए हमने क्या लिखे हैं कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। हमें क्या, हमें समस्याओं को दिखाना है, हमें प्रॉब्लम को दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। अगर समस्या नहीं है तो उस जगह पे आप सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही आप लिखिएगा, ठीक है। तो सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। हमने यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद हमारा जो ट्रिक है वो क्या बोल रहा है, तो ट्रिक हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ये भी दोस्तों आपको हर एक लेटर में लिखना है, ठीक है। यानी कि सूटेबल वर्ड्स, यानी कि जो आपका एडिटर वाला रहेगा, आपका ये वाला जो एडिटर वाला है, आपको ये वाला आपको हर एक वर्ड में यूज़ करना है, यानी कि हर एक लेटर में आपको यूज़ करना है। उसके साथ साथ दोस्तों आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट फॉर योर
काइंडनेस आपको ये भी मतलब ये वाला जो है आपको ये भी हमेशा का हमेशा आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे हमेशा इसको भी यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई शैल ऑलवेज रिमाइन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद लिखना आपको थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू लिखने के बाद योर फेथफुल्ली। तो हमें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को उठा के, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नाम दिया गया था कि यू आर अभी या फिर नेहा। अगर आप लड़की हैं तो नेहा यूज़ करेंगे, अगर लड़का है तो अभी नाम यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप लड़का है तो हमने यहाँ पे अभी नाम लिख दिया। ठीक है, अभी लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जो है लेटर राइटिंग लिखना है। तो दुनिया का कोई सा भी अगर आपको लेटर आए दोस्तों, आपको सेम इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको लेकर लिखना है। इस फॉर्मेट को आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, फिर से दोबारा देख लेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं को प्रेस कीजिए।